हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल की वैकेंसी थी, जो रीओपन हो चुकी है और इसका आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है। तो जो रीओपन हुई वैकेंसी है, उसमें यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है या हाल ही फिलहाल में जिन्होंने इंटर किया है, उन लोगों के लिए आवश्यक ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, कौन-कौन से सर्टिफिकेट आपको पहले बनवा के रखना है, किन सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चाहिए और ये सर्टिफिकेट कितने तिथि से पहले बने होने चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने इस फॉर्म को 2023 में भर लिया है, क्या उनको दोबारा इस फॉर्म को भरना होगा? क्योंकि सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ा के 23,000 कर दिया गया है। तो क्या जो नए सीट ऐड हुए हैं, क्या उनका लाभ इन पुराने स्टूडेंट को मिलेगा या उनको किसी और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उन सीटों का दावा करने के लिए? तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है, नोटिफिकेशन को पढ़-पढ़ के एक-एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और जिन महिलाओं का शादी हो चुका है और वो भी फॉर्म को भरना चाहती हैं या जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, तो उनका जो है जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? उनके मायके से बनेगा या उनके ससुराल से बनेगा? इन चीज़ों पे जो भी डाउट आपको है, यदि उनके जो मायके से बनता है तो पिता का नाम से बनेगा या वहाँ पर भी पति का नाम डाला जाएगा? ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर लिखी हुई हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके समझेंगे। ये परीक्षा मार्ग आप लोग के लिए लेके आया है बड़ा धमाका ऑफर दिवाली और छठ के शुभ अवसर पे। इसमें आपको करना क्या है, मार्ग 50 करके एक कूपन है, उसको अप्लाई करके सभी कोर्सेज को 50% ऑफ में खरीद लेना है। यहाँ पर देख लीजिए मार्ग 50 करके कूपन है, MARG 50। इसको अप्लाई करके आप किसी भी पीडीएफ को 50% ऑफ करके खरीद सकते हैं। बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो फॉर्म अभी आप लोग भर रहे हैं, या बिहार एसएससी का कार्यालय परिचारी का हो गया या बिहार एसएससी सीजीएल 4 का हो गया, इन सभी का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है परीक्षा मार्ग .in के साइट पे। आपको दरोगा का भी मिल जाएगा, आश्रु लिपि के जो स्टेनोग्राफर है उसका भी मिल जाएगा, जीविका का मिल जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके शानदार नोट्स, अपडेटेड मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग बस मार्क 50 कूपन कोड लगा के 50% डिस्काउंट का लाभ उठा लेना है। जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को बाय कर लेना है, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए ही है। तो पहले ये समझ लेते हैं, ये जो वैकेंसी है वो 2023 में भी आ चुकी है और उस समय जो विज्ञापन संख्या था वो था 2/23। लेकिन अब इसमें क्या क्या आ गया है, कुछ पदों का सृजन करके पदों की संख्या को बढ़ा के, जो कि पहले था 10,976 पद, अब हो गया है 23,175 पद। अब इनमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है और इसका जो वैकेंसी का विज्ञापन संख्या था वो हो गया है 02/23A। पहले केवल 23 था, अब हो गया 23A। तो नाम में विज्ञापन संख्या 2 बार आता है तो 2 बार उसका नाम कर दिया गया, केवल ए को ऐड कर दिया गया संशोधित करते हुए। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दिया गया है, जो 23,000 पद हुआ है उसमें वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से फॉर्म भर दिया था, उनको विज्ञापन संख्या 23A के अंतर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व रूप से आवेदित सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या जो 2/23A के हेतु आवेदन किया जा रहा है और जो भी चीजें उसमें पद है उन सभी के लिए वो लोग क्या होंगे, प्रतियोगी होंगे या उसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी जो लोग पहले भरे हैं उनको भी ये जो बढ़े हुए पद हैं या बढ़े हुए सीट हैं उसके लिए उनको ये लाभ मिलने वाला है। वो लोग नए पदों के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरेंगे, पुराने कैंडिडेट को भी जो नए सीट बढ़े हैं उस पे लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या चीजें इसमें है। तो कुल मिला के 65 ऐसे विभाग हैं जिनमें ये सभी रिक्तियां निकली हैं और सबके लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। आइए चलते हैं हम आपको कहाँ पे, तो जो चीजें यहाँ पे आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करने वाला, चूंकि इस वीडियो में हम लोग केवल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और जो आरक्षण संबंधी चीजें हैं उसको देखेंगे। उसके बाद से सिलेबस की चर्चा हम लोग किसी अलग वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम योग्यता की जो बात की गई है, यहाँ पे लिखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ये बातें हम आपको ऐसे शॉर्ट में समझा देते हैं कि कोई भी फॉर्म निकलता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बीपीएससी का हो या बिहार एसएससी का हो, फॉर्म भरने से जो उसका डेट स्टार्ट होता है, फॉर्म भरने की तिथि और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो हर फॉर्म के लिए निर्धारित की जाती है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो उस फॉर्म में भरने के लिए लगते हैं, वो सब आपको पहले से बना लेना होता है। यानी मान लीजिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 तारीख है, तो आपको कम से कम 24 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। यानी जो आप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, या आप जो फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, उसके बाद के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं, जैसे आपका एनसीएल नहीं है और आपने एनसीएल के लिए अप्लाई कर दिया, वो बनेगा 10 दिन का टाइम लिया हुआ है और आपका जो आवेदन करने की तिथि मात्र 2 दिन बच गई है। तो एनसीएल जब बनता है तो जो आप अप्लाई करते हैं ना, उसका जो एनसीएल नंबर होता है सेम वही रहता है,
बनने के बाद भी वही आपको मिलता है, लेकिन जो उसके जारी करने की तिथि है वो बदल जाती है और लगभग लगभग जो आपका डेट दिया गया था उससे पहले बन जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वही एनसीएल नंबर वहाँ पे ऐड करके फॉर्म को भर देते हैं। लेकिन होगा क्या, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाइएगा तो जो आपका जो एनसीएल जो बनेगा नया, उस पर निर्गत करने की तिथि होगी और आपने जो फॉर्म भरा है वो उससे पहले भरा है, तो वहाँ पे आप डीबी में छट जाइएगा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। समय 1 महीना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कब तक आपको बना लेना है, अभी हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, जो भी आपकी योग्यता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष हो, ये फॉर्म भरने से पहले आपका हो जाना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। आरक्षण का जो भी बात है, तो आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, यानी कि डोमिसाइल नीति पूरी तरह से यहाँ पर लागू है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाति लिंग, यानी जाति यानी कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और लिंग यानी कि महिलाओं के लिए जो 35% 36 आरक्षण की बात की गई है, वो दोनों के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास कहाँ पे है, बिहार राज्य में है। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास होगा और उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और उसको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। तो बिहार के बच्चे इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद से कुछ और चीजें लिखी गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने से पहले अपलोड करना भी होगा। जो मेंस का इसका एग्जाम होगा, आपको वहां पे इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो इसको आपको पहले ही बना लेना है, क्योंकि ये जो फॉर्म का जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपका ये सब रेडी होना चाहिए, ताकि आप बता सके कि जब फॉर्म आया था उस समय हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे और इसका सर्टिफिकेट मेरे पास बना हुआ था। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है। आपको बताए थे जो विवाहित महिला है उनको अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर चीजें लिख दी गई हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रही जाए या नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके यहाँ पे देखिए पिता के नाम और पता से, पिता का नाम यानी वहां पे जो अभिभावक का नाम होगा वहां पिता का होगा और एड्रेस भी पिता का होना चाहिए, वहीं से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। कई बार पति के नाम से बना के आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, यानी अपने ससुराल से। तो ससुराल से इसको नहीं बनवाना है, अपने मायके यानी कि नैहर से बनवाना है। बिहार में नैहर बोलते हैं उसको, या मायके बोलिए। नैहर में जाके आपको अपने पिताजी का जो ब्लॉक है वहां पे ब्लॉक लेवल पे अभिभावक का नाम, पिता का नाम डालना है और एड्रेस भी अपने मायके का डालना है, और वहां से इसको बना के अपलोड करना है। तभी आपका ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड होगा, वरना आपका ये फॉर्म है डीबी के समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से बाकी चीजें क्या क्या है उसको एक बार हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए आरक्षण के दावा के बारे में तो बता दिए हैं कि सब चीजें क्या है, उसके पहले बन जाना चाहिए। फिर जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे लिखा है आवश्यक दस्तावेज, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए कुछ कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो कि सिलेबस की बात है, तो सिलेबस की चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो होगा लंबा। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे आवेदन जो प्रारंभ हो चुका है 15/10 से, यानी कल से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 25 तारीख तक भरा जाएगा। उससे पहले 25 तारीख से पहले जब भी आप फॉर्म भरे उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पे मैट्रिक, मैट्रिक का आपको अंक पत्र जिसको कि मार्कशीट बोलते हैं, और यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। इंटर की बात करें तो इंटर के लिए भी आपको या ये तो इंटर या उसके इक्विवेलेंट समकक्ष जो भी आपके पास डिग्री है, आईटीआई की हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटर के लिए। उससे संबंधित आपका जो मार्कशीट है उसको और उसका मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपको टंकन यानी कि टाइपिंग की बात की गई है, टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और इससे संबंधित आपको अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी कि इसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा, ये अनिवार्य क्यों है, क्योंकि इसमें जो जितने भी 65 पद है ना उसमें से एक या दो या और 3 ही पद को छोड़ के बाकी सारे क्या है, टाइपिंग के सर्टिफिकेट लगते हैं। उसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान और टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना, अन्यथा आप मात्र 2 और 3 ही पदों के लिए एलिजिबल होंगे। आपको अभी दिखाएंगे किन किन पदों के लिए आप बिना टाइपिंग के एलिजिबल होंगे, उसकी सूची हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए ये जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, कुल 65 पद हैं, और कुल 65 पदों में आपको मात्र और मात्र 2 ही ऐसे पद है जहां पे बिना टाइपिंग का आपका कार्य होने वाला है। तो आपको इतने बड़ी वैकेंसी को, 23,000 वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देना है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लेना। देखिए यहाँ पे मात्र यहीं पे 2 ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं मांगा गया है, वो है एक फाइल एरिया निरीक्षक इसके लिए, और स्वास्थ्य विभाग का है इंटरमीडिएट बस आपको चाहिए 10+2, वो भी किससे, साइंस से, याद रहेगा। उसके बाद से है राजस्व कर्मचारी, वो भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में होगा, और इंटरमीडिएट चाहिए उसका समकक्ष चाहिए। तो ये 10 नंबर पोस्ट चाहिए जिसमें स्वास्थ्य विभाग का, उसमें आपको विज्ञान से होना चाहिए।
और उसके बाद से जो राजस्व कर्मचारी है उसमें या तो आप विज्ञान से करिए या किसी से आपको बस इंटर होना चाहिए। तो बस यही 2 पद हैं, उसके बाद से बाकी सारे जो पद हैं उसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक हो जाती है, तो आप किसी न किसी तरह से सर्टिफिकेट बनवाइए और उसको अपलोड जरूर करिएगा। आजकल तो सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है, बस अच्छे संस्था से कॉन्टैक्ट करना होता है। तो देखिए ये सब चीजें हो गई हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है आपको बता दिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट धारियों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हो गई थी। मैट्रिक चाहिए, इंटर का मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट। अब देखिए अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र। यदि बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। विवाहित महिलाओं को कहाँ से बनेगा, तो मायके से बनेगा। नॉन क्रीमी लेयर बनवाना है तो उसको भी पहले बनवा लेना है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस है उसके लिए भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो या एनसीएल हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सभी आपको बनवा लेना है क्रूशियल डेट से पहले, यानी फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद से स्वतंत्रता सेनानी के यदि आप पोता है, पोती है या नाती है, नतनी है, तो ये भी सर्टिफिकेट आपको उससे पहले ही जनरेट होना चाहिए। दिव्यांगता का दावा करने वाले जो भी हैंडीकैप्ड लोग होंगे उनके लिए भी ये प्रमाण पत्र आपके फॉर्म भरने से पहले जारी होने चाहिए। विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन के संबंधी में जो भी अनुभव आपके पास है वो भी आपको फॉर्म भरने से पहले ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा लेना है। संविदा कर्मियों को भी इसमें आरक्षण मिलने वाला है, तो यदि वो आरक्षण का दावा चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन को क्लिक कर दिया कि हम इसके संविदा कर्मी हैं और इसका दावा करते हैं और आपने फॉर्म भरने के बाद इस सर्टिफिकेट को बनवाया, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। सभी सर्टिफिकेट उससे पहले बन के रेडी होने चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा की छूट के संबंधी प्रमाण पत्र आपको होने चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी आपका बना होना चाहिए, वो भी पहले। तो जो भी आपको चीजें चाहिए सब आपको फॉर्म भरने से पहले रेडी होना चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा में छूट के लिए समकक्ष स्तर पर निर्गत सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है या प्रमाण पत्र जो भी चीजें हैं उसको आपको पहले जो वहाँ जगह दिया होता है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं अपने कैटेगरी से, तो आपको यस और नो पे क्लिक करना होगा। ऐसे आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज देखिए, महत्वपूर्ण चीज और क्या है कि जो फॉर्म भरते समय आपको सावधानी को बरतना है, नहीं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके साथ घट सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है। अभ्यर्थी के जो माता के नाम और पिता के नाम है वो आपके मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उससे आपको मैच करने चाहिए। जो भी आप नाम डालिएगा वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होने चाहिए और आपके सर्टिफिकेट पे सेम टू सेम होने चाहिए। सभी अभ्यर्थी को अपने कोटि में प्रविष्टि सावधानी पूर्वक भरना है और इसको आश्वस्त होना है कि जो चीजें हम भर रहे हैं वो सही है कि नहीं। यदि आप वहाँ पे कुछ भी डाटा गलत भरते हैं तो आप अपने उस कैटेगरी के रिजर्वेशन को खो दीजिएगा और आप कहाँ चले जाइएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में यानी अनारक्षित कैटेगरी में चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लाइव फोटो भी लगेगा। जब आप ऑनलाइन करिएगा तो आपको वहाँ पे लाइव फोटो भी खिंचवाना होगा, अच्छे वेबकैम से करना पड़ेगा। बाकी सभी चीज़ आपको जो भी योग्यता प्रमाण पत्र होंगे, तो जो भी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हैं जो आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय ऐड करेंगे वही योग्यता आपका मान्य होगा। ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जाके बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ दिखाने लगे कि हमने ये भी डिग्री किया है, पीजी किया है और एमएससी किया, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलेंगी। यदि आपके पास ये डिग्री है तो आपको फॉर्म भरते समय ही उसको अपलोड कर देना है या उसकी जानकारी दे देना है। उसके बाद आपका कोई भी जो डिग्री होगा वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद एक और यहाँ पर नोटिस दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का पैरवी की बात करते हैं या गलत या अपूर्ण सूचना देते हैं या इस चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनके उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी इसमें आपको सीधे-सीधे बात कहा जा रहा है कि आपको इस रिक्रूटमेंट में कोई बाधा नहीं डालना है, किसी को ये लालच नहीं देना है या पैरवी करने का प्रयास नहीं करना है। इसकी यदि जानकारी आयोग को लगती है तो वो आपके कैंडिडेचर को कैंसल कर देगी। ये सभी चीज़ें हैं, तो आपको हमने बताया क्या-क्या चीज़ें। तो जो लोग अपने कैटेगरी का दावा करना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट को आपको पहले तैयार कर लेना है। उसके साथ-साथ जो विवाहित महिलाएँ हैं, उनको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र अपने मायके से बनवाना है। और जो लोग संविदा पे कर्मी हैं, संविदा कर्मी को क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट पहले बनवा कर रख लेना है। चूँकि ये जो संविदा कर्मियों को जो आरक्षण मिलने वाला है, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरने से पहले अपना सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है, तभी उसके लिए आप योग्य हो पाइएगा, आपको उसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा आप फिर उसी कैटेगरी में चल जाइएगा जो आपका पहले था। तो ये रही आज की जानकारी जिसमें आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में हमने जानकारी पे बात की और हम लोग फिर बात करेंगे सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन-कौन से इसके सिलेबस हैं, कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कौन-कौन से इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कहाँ से प्रश्न बार-बार देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।